तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वैन होता है वो डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका होता है, लेकिन जो डोमेन मास्टर होता है उसे वैन की पावर देखने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होते हैं वो वैन को डिवाइन मोनार्च रियलम के बारे में सही से बताते हैं कि जो डिवाइन मोनार्च रियलम होता है उसमें टोटल 9 लेवल होते हैं, जिसके हर लेवल पर हमें लाइफ एंड डेथ से गुजरना पड़ता है। और जब हम डिवाइन मोनार्च रियलम के एक लेवल को पार करते हैं तो हमारे ऊपर हेवन की तरफ से लाइट गिरती है, जिसे कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। लेकिन वो जो हेवन की लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और अगर हमारी बॉडी पावरफुल ना हो तो हम उससे मर भी सकते हैं, लेकिन उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बाद हमारी जो पावर होती है वो पिछले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाती है। तो तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि जो डिवाइन मोनार्च रियलम का फर्स्ट लेवल होता है उसके मुकाबले सेकंड लेवल की पावर उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। और मैं डिवाइन मोनार्च रियलम के थर्ड लेवल पर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उन 3 ट्रिब्यूलेशन से गुजर चुका हूँ, तो मेरी जो पावर है वो तुमसे 30 गुना ज़्यादा है। तो फिर तुम ही बताओ कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगे। और डोमेन मास्टर की बात को सुनकर जो वैन होता है वो हंसते उससे बोलता है कि अभी तो तुमने मुझसे फाइट भी करना शुरू नहीं किया, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तुमसे नहीं हारने वाला। और वैन की बात को सुनकर जो डोमेन मास्टर होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा, तो अब मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए काफी अच्छे काम भी किए हैं। और इतना कहकर वो अपनी क्रो को उसे मारने के लिए भेज देता है। और उनकी फाइट को देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इन लोगों को आपस में फाइट करने दो, इतना मेरे अंदर जो पॉइजन है मुझे उसे रिफाइन करना होगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने डिवाइन सन की मदद से उस पॉइजन को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे किन्नान ने उस पॉइजन को पूरी तरह से रिफाइन कर दिया होता है। और उस पॉइजन को रिफाइन करने के बाद जो किन्नान होता है उनकी फाइट को देखते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, इन दोनों को ऐसे ही लड़ने दो, जो ये दोनों जब लड़ते हुए काफी कमजोर हो जाएंगे तो मैं एक अच्छा मौका देखकर डोमेन मास्टर को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम वैन और डोमेन मास्टर की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर जो वैन होता है उस क्रो को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो डोमेन मास्टर होता है वो वैन की स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, जो देखकर जो वैन होता है वो अपने शरीर से अपनी एक शैडो को निकाल कर उस क्रो को रोकने के लिए उसके पास भेज देता है। और हम देखते हैं वो जो शैडो होती है वो सीधा जाके उस क्रो से टकराती है, जिस कारण वहाँ पे एक धमाका होता है। लेकिन जो डोमेन मास्टर होता है वो वैन के इस अटैक से भी इम्प्रेस नहीं होता, और वो उसके अटैक को तबाह करते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम डिवाइन मोनार्च रियलम पर तो पहुंच चुके हो, लेकिन जो तुम्हारी फाइटिंग की टेक्निक है वो जरा सी भी नहीं सुधरी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मुझे हर्ट कर पाएंगे? अगर तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो तो कोई बड़ा अटैक करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही छोटे मोटे अटैक करते रहे तो मैं बहुत ही जल्द तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद अब वैन भी रोमन मास्टर से फाइट करने के लिए सीरियस हो जाता है, और वो ही अपने एक एनर्जी के अटैक को बनाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एनर्जी के गोले आ गए होते हैं, और वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर, मैंने तुम्हारी पावर को सच में अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन मैं अब तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो एनर्जी के गोले होते हैं वे सीधे डोमेन मास्टर की तरफ जाने लगते हैं, और हम देखते हैं जो डोमेन मास्टर होते हैं उस गोले के अंदर पूरी तरह से बंद हो चुके होते हैं। और वैन के इस अटैक को देखकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि डोमेन मास्टर इस अटैक से नहीं मर पाएगा, लेकिन वो इतना तो डैमेज इससे हो ही जाएगा कि उसके बाद वैन उसको आराम से हरा सके। जिसके बाद हम देखते हैं जो वैन होता है वो अपनी पावर का यूज करके वो जो एनर्जी का गोला होता है उसे छोटा करने लगता है, जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि वैन जिस तरह से इस गोले को दबा रहा है, मुझे लगता है जो डोमेन मास्टर है उसकी जो बोन्स है वो पक्का टूट जाएगी। जिसके बाद हम दोबारा से वैन को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी का यूज करके वो जो एनर्जी का गोला होता है जिसके अंदर डोमेन मास्टर फंसे होते हैं उसे छोटा करने लगता है, और उसे छोटा करते हुए डोमेन मास्टर से बोलता है कि मैं तुमसे आज अपने क्लैन और अपनी फैमिली का बदला लेके रहूंगा। तुमने उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख दिया था, तो आज मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे एक एक ब्लड को निकाल लूंगा और तुम्हारी एक ही हड्डियों को भी तोड़ दूंगा। और इतना कहकर जो वैन होता है उस गोले को बहुत ही छोटा करके आसमान की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो गोला होता है वो आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाता है। और वैन के इतने पावरफुल अटैक को देखकर जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि वैन तो सच में काफी पावरफुल है, इसने बहुत ही आसानी से डोमेन मास्टर को खत्म कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी ये फाइट खत्म नहीं हुई। जिसके बाद हम देखते हैं जो डोमेन मास्टर होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो सही सलामत खड़ा होता है। और उसके बाद वो वैन से बोलता है कि कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया था कि तुम्हारा ये छोटा सा अटैक मुझे मार सकता है।
और डोमेन मास्टर को सही सलामत देखकर जो वैन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए डोमेन मास्टर से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम मेरे गोले के अंदर फंस गए थे और उसके बाद मैंने तुम्हारे सारे बॉम्ब्स को तबाह कर दिया था, तो फिर तुम सही सलामत कैसे हो सकते हो। जो सुनकर जो डोमेन मास्टर होते हैं वो हंसते हुए वैन से बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारा ये छोटा मोटा अटैक मुझे मार पाएगा। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं वही डोमेन मास्टर हूँ जिसने अकेले नहीं पूरे डीमन डोमेन को कॉन्कर किया था, और उसी के साथ मैंने डीमन डोमेन के बीस्ट एम्परर को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उसे पीट कर उसकी वाइफ को भी उठाकर ले आया था। लेकिन वो जो बीस्ट एम्परर था उसने एक टेक्निक का यूज करके 300 लोगों की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिसके कारण उसकी जो पावर थी वो डिवाइन मोनार्च रियलम के 3rd लेवल पर आ गई थी। और उसके बाद उसने अपने आदमियों की मदद से मुझे काफ़ी इंजर्ड कर दिया था, जिसके कारण मेरे शरीर के अंदर काफ़ी इंजरी आ गई थी, जिस कारण मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिसके बाद मुझे लगा था कि मैं कभी भी डीमन डोमेन से अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, लेकिन देखो तो मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे तुम दोनों मिल गए। अब मैं होली स्टोन का यूज करके तुम्हारे अंदर जो भी टैलेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे निकाल लूंगा, और उसके बाद मेरा जो टैलेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बाद मैं डीमन डोमेन को एक बार दोबारा से कॉन्कर कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं तुम्हारा और किन्नान का दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों की मदद से अब मेरा वो सपना पूरा हो पाएगा जिसे कि मैं बहुत पहले पूरा करना चाहता था। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम डोमेन के मास्टर हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी बीवी और औरतों को उठाना चाहिए। और किन्नान की बात को सुनकर जो डोमेन मास्टर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारी जो जुबान है वो बहुत ही ज्यादा चलती है, तो मैं पहले आज तुम्हें ही मारूंगा। और इतना बोलकर जो डोमेन मास्टर होता है वो किन्नान की तरफ अपना एक अटैक शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो डोमेन मास्टर का अटैक होता है वो किन्नान के पास पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, जिसे देखकर जो डोमेन मास्टर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन वो तभी देखता है कि जो वैन है उसने अपनी एनर्जी का यूज करके जो डोमेन मास्टर है उसके पैरों को पकड़ लिया है। जिसके बाद जो वैन होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई, तो आप मुझे इग्नोर करके उससे फाइट करने के लिए कैसे जा सकते हो। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि तुम्हारी वाइन के अंदर पॉइजन है। सच में मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन चलो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैं अभी भी डोमेन मास्टर को ख़त्म कर सकता हूँ। और तुम भी अभी उस फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हो, तो डोमेन मास्टर को ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हें भी आके ख़त्म कर दूंगा, जिसके बाद इस पूरे युआन डोमेन में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मुझे रोक पाएगा। और इतना सोचकर जो वैन होता है वो दोबारा से उसी एनर्जी के गोले को बनाना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं इस बार वो जो गोला होता है वो पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं जो डोमेन मास्टर होता है वो फिर से उस एनर्जी के गोले में फंस जाता है, जिसके बाद जो वैन होता है उस एनर्जी के गोले को बहुत ही छोटा करने लगता है। और वैन के इस अटैक को देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैन का इस बार का अटैक पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल है, और जो डोमेन मास्टर है वो भी इस बार पूरी तरह से इस गोले के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो एनर्जी का गोला होता है उसके अंदर से बिजली निकलने लगती है, जिसे देखकर जो वैन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि वो उस एनर्जी के गोले को अपने कंट्रोल में ला पाता, हम देखते हैं वो जो एनर्जी का गोला होता है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होते हैं उस एनर्जी के गोले से बाहर आ जाते हैं, और उसके जो कपड़े होते हैं वो फट चुके होते हैं। और डोमेन मास्टर को सही सलामत देखकर जो वैन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि ये 2 बार मेरी इस टेक्निक से बच गया। जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होते हैं वो वैन से हंसते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी और मेरी पावर में बहुत ही ज्यादा गैप है और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, लेकिन अब तुम्हारा बच्चों का खेल बहुत हो गया, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा। और इतना बोलकर जो डोमेन मास्टर होते हैं वो वैन की तरफ अपने पावरफुल अटैक को शूट कर देते हैं, जो कि सीधा जाकर वैन को लगता है, जिससे वैन की जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। लेकिन जो वैन होता है वो उस अटैक से भी नहीं रुकता, और वो बोलता है कि क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो मैं तुम्हारे साथ मार तो सकता हूँ। और इतना कहकर जो वैन होता है वो डोमेन मास्टर की तरफ आने लगता है, और वो डोमेन मास्टर के पास आकर सीधे डोमेन मास्टर को पकड़ लेता है, जो देखकर डोमेन मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उसे अपने से दूर करते हुए उससे बोलते हैं कि आगे तुम कहना क्या चाहते हो।
जो सुनकर जो वैन होता है उसको बोलता है कि मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हें लड़कर नहीं हरा सकता, तो इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना है। क्योंकि मैं डिवाइन मोनार्च रियलम पर हूँ, तो मैंने अगर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय किया तो तुम भी मेरे साथ ही मर जाओगे। जो सुनकर जो डोमेन मास्टर होते हैं उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वैन के ऊपर अटैक करके उसको पीछे फेंक देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो वैन होता है वो काफी पीछे जाके गिरता है और वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। और वैन के ब्लास्ट होते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।